की अगर बात की जाए तो बहुत सी आवाज़ें उठती हैं कि उर्दू के नाम ख़त्म कर दिए जाए। और हमने और आपने देखा भी कि यूपी में जहां रेलवे स्टेशनों पर उर्दू में नाम लिखे हुए थे, उन नामों को मिटाकर वहां पर हिंदी और इंग्लिश में नाम लिख दिया गया। बहुत सी आवाज़ें उठती है कि सिलेबस से उर्दू को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ये आवाज़ें वो आवाज़ें होती है कि जब संसद में और ऐवान में जब ये अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाते, जब इनके पास वक्त कम पड़ जाता है या अपनी बात में अटक जाते हैं, तो यही लोग उर्दू का सहारा लेते हैं। इसीलिए शायर कहता है कि किसकी ताज़ीम को उठना है, झिड़कना है किसे, एक नज़र देख के दरबान समझ लेते हैं। इसलिए जुल्म का बनती है निशाना उर्दू, लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। सच बात तो यह है कि उर्दू न किसी मुसलमान की ज़ुबान है, न किसी हिंदू की ज़ुबान है, न किसी क्रिश्चियन की ज़ुबान है। उर्दू एक हिंदुस्तानी ज़ुबान है। उर्दू प्यार मोहब्बत करने वालों की ज़ुबान है। उर्दू ज़ुबान का वजूद ही कई कौमों के मिलने से और कई ज़ुबानों के मिलने से उर्दू ज़ुबान का वजूद हुआ। लेकिन जब ऐसी आवाज़ें उठती है तो हमारे अपने शहर का एक ऐसा लहजा उर्दू के ताल्लुक़ से एक ऐसा शेर कह देता है कि जिसे जावेद अख्तर जो नगमा निगार हैं, जिसे आप लोग जानते होंगे कि जावेद अख्तर भी अपनी गुफ्तगू में कभी आज तक चैनल पर तो कभी रेख्ता पर बात करते हुए उस शायर का ये शेर नोट करता है, ये शेर कोट करता है कि उर्दू को मिटा देंगे हम एक रोज़ जहाँ से, उर्दू को मिटा देंगे हम एक रोज़ जहाँ से, कम बख्त ने ये बात भी उर्दू में कही है। आइए इस शेर के खालिक और इस शेर के शायर से मुलाकात करते हैं, जिसे हम और आप जनाब परवाज़ आज़मी के नाम से जानते हैं। पुरज़ोर तालियों में इस्तकबाल करें। मैं परवाज़ आज़मी से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाए और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। भाई आज़ाद अनवर साहब को अज़हरुद्दीन अज्जू फिटर तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है और ज़ुबैर फिटर तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो गुजारिश करता हूं कि आप डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। इसी तरह हमारे दरमियान एडवोकेट सोहेल अंसारी साहब तशरीफ़ लाए, हम आपका भी इस्तकबाल करते हैं। लीजिए आपके हुजूर जनाब परवाज़ आज़मी। भाई आज़ाद अनवर साहब को बेइंतहा मुबारकबाद पेश करता हूँ और जिन साहिबान का एजाज़ हुआ उनको भी बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक मतला हाजिर करता हूँ, तमाम दोस्तों की शिरकत चाहता हूँ। कई दिनों से तबीयत नासाज है, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो संभाल लेना। मतला हाजिर करता हूँ, देखिएगा, इजाज़त है। तकब्बुर माल पर, सुने, तकब्बुर माल पर कितना करेगा, तकब्बुर माल पर कितना करेगा, तकब्बुर माल पर कितना करेगा, अचानक मर गया तो क्या करेगा, अचानक मर गया तो क्या। तकब्बुर माल पर कितना करेगा, अचानक मर गया तो क्या करेगा, अचानक मर गया तो। एक मतलब हाजिर करता हूँ, देखिएगा। दिल के सूखे हुए गुलदान में जान आती है, आज़ाद भाई, दिल के सूखे हुए गुलदान में जान आती है, दिल के सूखे हुए गुलदान में जान आती है,
तुझको देखूं तो मेरी जान में जान आती है, तुझको देखूं तो मेरी जान में जान आती है, दिल के सूखे हुए गुलदान में जान आती है। 4 मिसरे मुलाजा फरमाए डॉक्टर साहब, देखिएगा। इल्तिमास मौला से बार बार करना था, रास्ता मोहब्बत का इख्तियार करना था। इल्तिमास मौला से बार बार करना था, रास्ता मोहब्बत का इख्तियार करना था। जिंदगी से तंग आकर तुमने खुदकुशी कर ली, तुमको रब की रहमत का इंतजार करना था। तुमको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, आपको जमील भाई आज़ाद अनवर साहब को भी सुनना है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपना वक्त इनको देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान राशिद साहब का हुक्म है, एक मतलब कुछ शेर हाजिर करता हूँ। देखो, मैं कह रहा हूँ इश्क में ये तजुर्बे के बाद, मैं कह रहा हूँ इश्क में ये तजुर्बे के बाद, मैं कह रहा हूँ इश्क में ये तजुर्बे के बाद, मैं कह रहा हूँ इश्क में ये तजुर्बे के बाद, हर जायका फजूल है इस जायके के बाद, हर जायका फजूल है इस जायके के बाद, हर बहुत शुक्रिया, हर जायका फजूल है इस जायके के बाद। इस गज़ल का एक बहुत खूबसूरत शेर हाजिर कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये शेर भी बड़ा मशहूर हुआ। भाई इमरान राशिद साहब का हुक्म है, मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा। मैं कह रहा हूँ कासिम भाई, मैं कह रहा हूँ इश्क में ये तजुर्बे के बाद, चुपके से माँ के कमरे में देखा जो झांक कर, सुनिएगा, चुपके से माँ के कमरे में देखा जो झांक कर, वो खुद भी रो रही थी मुझे डांटने के बाद, वो